गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम पाठ 7 करण कारक। करण कारक में कौन सी विभक्ति होती है? तृतीय विभक्ति पढ़ेंगे। कर्ता ने कर्म को करण से, कर्ता जिस साधन से कार्य करता है उसे करण कारक कहते हैं। करण कारक में तृतीय विभक्ति होती है। अपन ने जैसे बालक शब्द के रूप किए थे, बालक की तृतीय में था बालकेन, बालकाभ्याम, बालकई। राम शब्द जो थे रामेन, रामाभ्याम, रामई। ठीक है ना। ऐसे ही पुल्लिंग शब्द में रूप चलते हैं पुरुषेण, पुरुषाभ्याम, पुरुषेण। इसका चिन्ह होता है से या के द्वारा। हम जिससे कोई काम करते हैं, जैसे हम कलम से लिखते हैं, है ना, मुख से भोजन खाते हैं, यहाँ पे से शब्द आ रहा है तो ये करण कारक का चिन्ह है। स्त्रीलिंग में इसके रूप चलते हैं राशिकया, राशिकाभ्याम, राशिकाभि। जैसे अपन स्त्रीलिंग में किए थे लता शब्द के लतया, लताभ्याम, लताभि। रमया, रमाभ्याम, रमाभि। नपुंसक लिंग में त्रणेन, तृणाभ्याम, तृणई। फलेन, फलाभ्याम, फलई। पुस्तकेन, पुस्तकाभ्याम, पुस्तकई। ठीक है। चैप्टर पढ़ने से पहले हम इसके शब्दार्थ करेंगे। मालाकारः, मालाकारः का अर्थ है माली। जले, जल से। पादपान, पेड़ों को। सिंचती, सींचता है। लताः, लताएं, जो बेल होती हैं उनको बोलते हैं लताएं। पादपेन, च का अर्थ होता है और। पादपेन मतलब पेड़ों से, तो और पेड़ों से। जीवनम भवति, जीवन होता है। संगणकेन, संगणकेन का अर्थ है कंप्यूटर। टंकणम करोति, टंकन करता है, मतलब हम जब कंप्यूटर पे टाइपिंग करते हैं उसको बोलते हैं टंकणम। हस्ताभ्याम, हस्ताभ्याम तृतीया का द्विवचन है, दो हाथों से। कुंचिका, चाबी, जो आपके कीबोर्ड होता है उसमें जो टाइप करने के लिए जो बटन्स होते हैं चाबी, उसको हम बोलते हैं संस्कृत में कुंचिका। स्पृशति, छूता है, टच करना। वर्णान, अक्षरों को, जो उसपे लेटर्स लिखे होते हैं अल्फाबेट्स वगैरह, तो उसको बोलते हैं अक्षरों को। नेत्राभ्याम, दोनों आंखों से। नेत्राभ्याम में क्या है? तृतीया का द्विवचन है, तो दो आंखों से या दोनों आंखों से। दर्पण पटले, जो कंप्यूटर का मॉनिटर होता है उसको हम बोलते हैं दर्पण पटले। पश्यति, देखता है। मृगः, हिरण। पादई, पैरों से। अगर मनुष्य के पैर होते हैं, मनुष्य के दो पैर होते हैं, तो वहां पर हम लगाएंगे तृतीया का द्विवचन पादाभ्याम। और जानवरों के चार पैर होते हैं, क्योंकि दो से अधिक है इसलिए वहां पर आ गया बहुवचन तृतीया का, पादई, पैरों से। धावंती, दौड़ते हैं। मृगई सह, हिरणों के साथ। जिस शब्द में सह आता है वहां पर भी हम तृतीय विभक्ति का प्रयोग करते हैं। सह के योग में भी हमेशा तृतीय विभक्ति का प्रयोग किया जाता है। चरंती, चरते हैं। शशकः, खरगोश। मुखेन, मुंह से। खादती, खाता है। शाकम, हरे पत्ते, जो वेजिटेबल्स होती है ग्रीन वेजिटेबल्स, उसको हम बोलते हैं शाकम। वदती, बोलता है। पादाभ्याम, पैरों से। धावामः, हम दौड़ते हैं। क्रीडामः, खेलते हैं। लघुडे, डंडे से। कलमे, कलम से। उद्यमे, परिश्रम से, जब हम कहीं परिश्रम करते हैं, मेहनत करते हैं, उसको हम बोलते हैं उद्यमे। कार्याणी, कार्य करना, जो हम काम करते हैं उसको बोलते हैं कार्याणी। सिद्ध्यंती, सफल होते हैं। हम जो काम करते हैं, परिश्रम करते हैं मेहनत से, उसमें हमें जो सफलता मिलती है उसके लिए आता है सिद्ध्यंती। वृद्धः, बूढ़ा, जो ओल्ड मैन होता है उसको बोलते हैं वृद्धः। दंडे, डंडे से। चलती, चलता है। दक्षिणेन हस्ते, दाहिने हाथ से। दाहिने हाथ मतलब आपका जो राइट हैंड होता है, राइट हैंड को हम बोलते हैं दक्षिणेन हस्ते। चित्रकारः, चित्र बनाने वाला। तूलिकया, कूची से, पेंट करने के लिए जो ब्रश होता है उसको हम बोलते हैं कूची, तो तूलिकाया का अर्थ हो गया कूची से। चित्रम, चित्र को। अलंकरोति, अलंकरोति मतलब किसी को हम चित्र को हम डेकोरेट करते हैं, सजाते हैं, तो अलंकरोति, सजाता है, डेकोरेट करना। मानवः, मनुष्य।
नासिकया, नाक से। नासिका का अर्थ होता है नाक, तो यहाँ पे नासिकया तृतीय विभक्ति का एक वचन हो गया ये, क्योंकि नासिका शब्द स्त्रीलिंग है। तो अपन इसमें बोला लता की तरह। लताया होता है तृतीय का एक वचन, तो यहाँ पर हो गया नासिकया, नाक से। गंधम, जो हम गंध लेते हैं, स्मेल करते हैं, उसको बोलते हैं गंधम। जिग्रति, सूंघता है। ललना, ललना है स्त्री का प्रायवाची शब्द, औरत, स्त्री, ललना। लज्जाया बिना, लज्जा के बिना। न विभाती, अच्छी नहीं लगती है। किरणई बिना, किरणों के बिना। सूरज की किरणें होती हैं, तो किरणों के बिना। सूर्य न शोभते, सूरज की शोभा नहीं होती है। जले बिना, जल के बिना, पानी के बिना। कूपम न विभाती, कुआं अच्छा नहीं लगता है। अगर किसी कुएं में पानी नहीं है तो कुआं हमें क्या है, अच्छा नहीं लगेगा, है ना, उसकी शोभा नहीं रहती है। कमलई बिना, कमलों के बिना। तड़ाग है तालाब, अगर किसी तालाब में कमल नहीं है तो उस तालाब की शोभा नहीं होती है। शूरः, शूर हो गया वीर। शस्त्रई बिना, शस्त्रों के बिना। पत्रई बिना, पत्तों के बिना। वृक्ष है पेड़। ज्ञानेन बिना, ज्ञान के बिना। विद्यार्थी, छात्र, जो स्टूडेंट्स होते हैं उसको हम बोलते हैं विद्यार्थी, छात्र। राजते, शोभा पाता है। कृतंती, काटते हैं। चरवंती, चबाते हैं। चरती, चरता है। कूदती, कूदता है। घासम, घास। ये तो बेटा आपके शब्दार्थ हो गए। अब हम चैप्टर पढ़ेंगे। मालाकारः जलेन पादपान सिंचती। मालाकार, माली। जलेन, जल से। पादपान, पेड़ों को। सिंचती, सींचता है। जो माली होता है वो पेड़ों को जल से सींचता है। सह जलेन लता अपि सिंचती। वह, सह किसके लिए आया, यहाँ पे माली के लिए आया है। तो सह जलेन, जल से। लता अपि, जो लताएं थी, बेलें थी, उसको भी। सिंचती, सींचता है। वह जल से लताएं भी सींचता है। जलेन पादपेन च जीवनम भवति। जल से, पादपेन, पेड़ों से। च का अर्थ होता है और, तो और हम इसका क्या है पहले बोलेंगे। जल से और पैरों से, पेड़ों से जीवनम भवति, जीवन होता है, क्योंकि पेड़ और जल हमें जीवन देते हैं, इसके बिना हमारा जीवन संभव नहीं है। राघवः संगणकेन टंकणम करोति। राघव कंप्यूटर से, टंकना मतलब टाइपिंग, करता है। स हस्ताभ्याम कुंचिकाम स्पृशति। वह हस्ताभ्याम, दोनों हाथों से। कुंचिकाम, जो उसके कीबोर्ड के जो चाबियां होती है उसको। स्पृशति, स्पर्श करता है, छूता है। स वर्णान नेत्राभ्याम दर्पण पटले पश्यति। वह अक्षरों को अपनी दोनों आंखों से मॉनिटर पर। पश्यति, देखता है। वह वर्णों को या अक्षरों को आंखों से मॉनिटर पर देखता है। मृगः पादै धावन्ति। हिरण पैरों से दौड़ते हैं, क्योंकि हिरण के 4 पैर होते हैं, इसलिए यहाँ पर तृतीया का बहुवचन आ गया। हिरण पैरों से दौड़ते हैं। ते नासिकाया जिग्रन्ति। वे नाक से सूंघते हैं। मृगः तृणानि दंतई कृतंती चरवंती च। जो हिरण है, हिरण तृणानि, तिनकों को, जो घास को। दंतई, दांतों से। कृतंती, काटते हैं। चरवंती च, और चबाते हैं। हिरण घास को दांतों से काटते हैं और चबाते हैं। ते नेत्राभ्याम पश्यन्ति, क्योंकि हिरण की तो आंखें 2 होती हैं, तो वे दोनों आंखों से देखते हैं। आ रहा है बेटा समझ में? शशकः मुखेन खादति। खरगोश मुख से खाता है। जो खरगोश होता है किससे, अपने मुंह से खाता है। शशकः मुखेन घासम चरति। खरगोश मुख से घास चरता है। स पादई कुर्दती। वह पैरों से कूदता है। बेटा आज हम इतना ही चैप्टर पढ़ेंगे, आगे का चैप्टर हम कल कंटिन्यू करेंगे। ओके बेटा, बाय।